Hello friends, hope you guys doing well in your life. Today I Gulshan Saini going to represent on the topic how to improve self belief. जी हाँ, आज का जो टॉपिक हमारी वीडियो का है वो ये है आप अपने सेल्फ बिलीफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आप अपने सेल्फ बिलीफ को बूस्ट कर सकते हो। चलिए चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन एक स्टोरी भी लेंगे, प्लीज आप ध्यान से समझना। एक बार क्या होता है ना, एक गांव में दो बच्चे खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते वो इतनी दूर निकल जाते हैं, गांव से थोड़ी दूर निकल जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है। दोनों में से जो एक बच्चा होता है वो होता है 10 साल का और जो एक बच्चा होता है वो होता है 14 साल का। तो जो 14 साल वाला जो बच्चा होता है ना, वो एक कुएं में गिर जाता है और जब वो उस कुएं में गिरता है ना, तब वो चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब देखो, जो वो 10 साल वाला बच्चा होता है ना, वो अपने आसपास हर जगह देखता है कि यार कैसे मैं अपने दोस्त को बचाऊं, कैसे कि मैं अपने दोस्त को बचाऊं। और वो अपने आसपास देखता है, उसको कोई नहीं मिलता है। उसको एक रस्सी मिलती है जो कि उसके दूर रखी हुई रहती है रस्सी। वो जाता है भागकर, बिना एक सेकंड वेस्ट करे वो जाकर उस रस्सी को लेकर आ जाता है। और जब वो उस रस्सी को लेकर आता है और अपने दोस्त को रस्सी को फेंकता है और बोलता है भाई तू उसको पकड़ ले, मैं तेरे को खींच लूंगा। और वो जो 14 साल का जो बच्चा होता है वो उस रस्सी को पकड़ता है और जो 10 साल का बच्चा होता है वो अपनी पूरी जान लगाकर उसको खींचता रहता है। और कुछ देर बाद ही वो जो 14 साल वाला बच्चा होता है उसको वो 10 साल वाला बच्चा बाहर निकाल देता है। अब आप देखो कहानी का ट्विस्ट। अब जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं, दोनों गले मिल रहे होते हैं, यार थैंक यू तूने मेरी जान बचा दी, ये और वो एक और अंदर ही अंदर उनको डर भी लगता है कि यार घर पे जब हम जाएंगे तो अब मम्मी पापा बहुत मारेंगे, अब तो हमारी पिटाई पक्की ही है। अब क्या होता है, जब वो लोग जाते हैं गांव में और अपने आप को बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे हम गिर गए थे कुएं में, मैं गिर गया था कुएं में और मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई, तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी कि लोगों को यकीन ही नहीं होता है। लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि उस 10 साल के बच्चे ने उस 14 साल के बच्चे को रस्सी से अकेले खींच दिया, वो भी एक कुएं से। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा होता है जिनको सब बहुत ध्यान से बहुत उनकी आवाज को सुनते हैं, बहुत ध्यान से उनको सुनते हैं। और जब ऐसा होता है तब जब वो बाबा ये सुनते हैं उनके, तो उस गांव में जो एक बाबा होता है वो बाबा उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। अब जब ऐसा होता है तो लोग बात सोचते हैं यार इन बाबा ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, और क्योंकि वो बहुत माने हुए होते हैं उस गांव के, तो अब क्या होता है सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उन बाबा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यार ऐसा कैसे हुआ कि एक 10 साल के बच्चे ने 14 साल के बच्चे को एक लंबे कुएं से रस्सी से अकेले खींच दिया। बाबा का जवाब होता है कि वो तो मुझे नहीं पता कि उसने कैसे करा, लेकिन वो बोल रहा है तो उसने किया होगा, वो जब बोल रहा है तो उसने किया होगा। ये सारा डिस्कशन करके लोग आसपास में चले जाते हैं। अब देखो क्या होता है, आप लोगों को क्या लगता है। अब इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उस 10 साल के बच्चे ने उस 14 साल के बच्चे को उस कुएं से बिना किसी रुकावट के खींच लिया। मैं बताता हूँ क्या होता है। उस बच्चे ने इसलिए उस 14 साल के बच्चे को खींच लिया क्योंकि उसको वहां पर मना करने वाला कोई नहीं था। उसको वहां पे मना करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि सेल्फ बिलीफ होता क्या है और उसकी कितनी ज्यादा पावर होती है। तो आपको अब ये तो समझ में आएगा कि सेल्फ बिलीफ होता क्या है और इसकी पावर कितनी होती है, बट ये नहीं पता कि सेल्फ बिलीफ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो मैं करता हूँ अपनी लाइफ में सेल्फ बिलीफ को इंक्रीज करने के लिए वो ये कि आप क्या करना है, आज एक पेपर लेना और एक पेपर पे लिखना कि जो जो आपने अब तक अचीव करा है अपनी लाइफ में, अभी तक किसी भी पोजीशन पे तो होंगे ना आप अपनी लाइफ में अभी। मे बी यू आर ए डॉक्टर, मे बी यू आर ए इंजीनियर, मे बी यू आर ए स्टूडेंट, मे बी यू आर ए 12th पास और वॉट एवर, कहीं पर भी हो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपने अचीव करा, तभी तो आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे आए हो। फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 2, क्लास 3 टू क्लास 4, क्लास 5, और अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो आप वो भी तो अचीवमेंट हुआ। तो आप अपने गोल को, अपने पूरी जो भी अचीवमेंट है छोटे से छोटा उसको आप नोट डाउन करना और उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाते जाना। अब देखो जब क्या होता है, जब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे ना, एक अचीवमेंट के ऊपर 5 मिनट रुकना, बोलना अपने आप से, सोचना अपने आप से कि यार
मेरे को क्यों अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। आप ये जरूर करना कि एक पेपर पे नोट डाउन करना अपने सारे अचीवमेंट और अपने को ही अप्रिशिएट करना, सेल्फ अप्रिशिएट करना। इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है और जो भी मैं करने जा रहा हूँ, जो भी मेरे गोल है लाइफ के, वो भी मैं अचीव कर ही लूंगा। अगर आप लोग सेल्फ बिलीव रखते हो ना अपने ऊपर, खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा। बाहर के लोग कितने आपको मना करते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। कितने दिन के 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 मे बी 1 या 2। प्रैक्टिकली तो यही होगा ना, 1 या 2, और वो भी नहीं। बट समहाउ आप अपने आप को कितनी बार मना करते हो दिन में? 10 बार, 5 बार, 50 बार, 25 बार। तो अगर आप एक बार भी मना कर रहे हो ना अपने आप को क्या मैं ही नहीं कर पाऊंगा, तो समहाउ आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो चीज जा ही रही है ना। आप अपने आप को स्पून फीडिंग कर ही रहे हो ना, तो वो नेगेटिविटी जो होती है ना वो आपको रोकती है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट दैट यू हैव कंप्लीट इन योर लाइफ। छोटी छोटी बातों को भी लिखो जो आपको लगता है कि यार मैंने अचीव करा, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाकर अपने आप से सवाल करना कि यार इसके लिए मेरे को अपने आप को अप्रिशिएट क्यों करना चाहिए। जब अंदर से जवाब मिलेगा ना तो यार इसके लिए तेरे को इस वजह से खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद इंक्रीज कर रहे होंगे। सो मेक ए लिस्ट। और एक और चीज बना सकते हो कि आप अपने ही बारे में क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो आपको अपने ही बारे में पसंद है, उनकी भी लिस्ट बनाओ। उनसे भी अगेन क्या होगा, एक अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ यार मैं इन सब चीजों में अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन एंड ऑल्सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि जो मेरी अगली वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं किस टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।